हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर राम नरेश कुमार आज आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका टॉपिक का नाम है एंटासिड एंड होम्योपैथी। एंटासिड एंड होम्योपैथी। सबसे पहले हम देखेंगे एंटासिड क्या है। जब हमारे पेट में गैस बदहजमी होती है तो गैस कम करने के लिए सबसे पहले हम जो दवा लेते हैं उसे एंटासिड कहते हैं। एंटासिड एलोपैथी में एक ब्रांडेड नेम है और हर एक जगह उपलब्ध है। एंटासिड इज ए सब्सटेंस। व्हाट इज एंटासिड? एंटासिड क्या है? Antacid is a substance which neutralizes stomach acidity and is used to relieve heartburn, indigestion or an upset stomach. जब बदहजमी होती है, गैस बनता है या अपच होता है या जलन होती है तो उसको कम करने के लिए, उससे राहत के लिए, आराम के लिए हम एलोपैथी दवा यूज करते हैं जिसका नाम है एंटासिड। वो टैबलेट फॉर्म में भी होता है, लिक्विड भी होता है और इंजेक्टेबल भी होता है। जब टैबलेट काम नहीं करता या टैबलेट जिसे अच्छा नहीं लगता, लिक्विड यूज करते हैं, सिरप, और ये दोनों नहीं काम करता, क्विक रिलीफ के लिए हम इंजेक्शन यूज करते हैं। हम अगर देखें एंटासिड के कंपोजिशन के बारे में तो मार्केट में जितने भी एलोपैथी दवाइयाँ एंटासिड के रूप में यूज होती है उसमें मुख्य रूप से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्रिसिलिकेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इत्यादि दवाएं ही यूज होती है। सबों का परसेंटेज जो है, मात्रा उसमें अलग अलग होता है। इसका प्रयोग हम अलग अलग उम्र के अनुसार अलग अलग करते हैं और कंडीशन जो होती है, गैस की सिविरिटी, गैस कितनी परेशान कर रही है उसके अनुसार होता है। तो कहा गया है कि जान बचे तो लाख उपाय। सबसे पहले हम ये नहीं कहते कि एलोपैथी दवा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन एक बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है तो वह बार बार मेडिकल स्टोर से उसी दवा को खरीद के खाता है जिसका दुष्परिणाम, साइड इफेक्ट उसे होता है और पता नहीं चलता है। डॉक्टर जो दवा लिखता है वो कितना खाना है, कितने समय के लिए खाना है, इसके आधार पर वो लिखता है, न कि एक बार लिख दिया तो आप जिंदगी भर खाते रहें। अब सबसे पहले एलोपैथी की कोई भी दवा हम लेते हैं उसके कुछ न कुछ दुष्परिणाम होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। एंटासिड्स आर वेरी यूजफुल ड्रग्स बट दे also accompany some side effects. The versions of antacid which contain magnesium may cause diarrhea, whereas the one which contain calcium or aluminum can cause constipation. In the long term, the use of antacid may even cause kidney stone. The version which contain aluminum, if used for a long term, may increase the risk of osteoporosis. बिना डॉक्टर के सलाह के बार बार अगर हम उसे लेते रहेंगे ज़्यादा दिनों तक, तब उसमें जो कंटेंट हैं उसके दुष्परिणाम होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम हम देखते हैं हमारे घरों में लगभग 98% घरों में एल्यूमिनियम हमारे खाना बनाने के काम में, एल्यूमिनियम के बर्तन, एल्यूमिनियम के कढ़ाई, कुकर या जो भी हम बर्तन यूज करते हैं उसमें प्रयोग होता है। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि अगर हम प्रेशर कुकर खरीद के लाते हैं जो एल्यूमिनियम का है, अगर उसका वज़न 2 kg का होता है तो 1 साल के बाद अगर वज़न करें तो उसका वज़न 100 से 200 ग्राम कम जाता है। 100 से 200 ग्राम जो कम गया वो एल्यूमिनियम कहाँ गया?
जब हम एल्यूमिनियम में खाना बनाते हैं तो गैसीय परिवर्तन होता है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा कुछ एल्यूमिनियम हमारे भोजन में मिल जाता है और भोजन के द्वारा हमारे हाथों में जाता है। इस कारण एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाने के बाद में ज़्यादा दिनों तक वो क्या होता है कि कंस्टिपेशन दूर होता है। होम्योपैथी में कंस्टिपेशन के लिए एक दवा है एल्यूमिना, इसे आप पढ़ सकते हैं किसी भी मटेरिया मेडिका से। पहले घरों में खाना जो बनता था वो तांबे पीतल के बर्तन में बनता था या उससे पहले मिट्टी के बर्तन में बनता था। आज भी मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खीर या कोई पकवान अगर हम खाते हैं तो उसका स्वाद और हमारे आज के बर्तन में बना हुआ खाना। एल्यूमिनियम का प्रयोग अंग्रेज़ों के समय हुआ और ये सबसे सस्ता होने के कारण हर एक घरों में पहुंच गया। ये पहले जेल के कैदियों को दिया जाता था कि वो खाते खाते वो मर जाए, और आज उसी एल्यूमिनियम का प्रयोग हमारे घरों में हो रहा है। तो एंटासिड हम ज़्यादा दिन तक अगर लेते हैं तो एंटासिड के जो कंपोजिशन होते हैं कैल्शियम एल्यूमिनियम, ये कंस्टिपेशन को बढ़ावा देते हैं, किडनी स्टोन को बढ़ाते हैं, और ज़्यादा दिनों तक अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तब ये क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, टूट जाती है, फट जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक एंटासिड का कितना प्रॉब्लम होता है और उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। ये एक समाचार पत्र जो है न्यूज़पेपर का कटिंग है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये न्यूज़पेपर वालों ने लिखा है और इसे आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें जो आर्टिकल लिखा है उसके भी नाम इसमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। रूपाली मुखर्जी @timesgroup.com, टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का एक समूह है, उसमें इसका न्यूज़ एडिटर है रूपाली मुखर्जी। आप देख सकते हैं कि जो हम एलोपैथी दवाएं एंटासिड लेते हैं उसमें जो ब्रांड नेम है वो पान डी पान, पेंटॉप डी, पेंटोसिड, ये जो है सन फार्मा, अरिस्टो फार्मा, एल्केम, ये 3 नामी गिरामी कंपनियां हैं। इसके बहुत ही मार्केट में नाम है, उनके द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें ये दिया गया है कि जो हम लेते हैं एंटासिड उसमें किडनी फेल्योर तक हो जाती है, किडनी में जलन होगी, स्टोन होगा और लास्ट में फेल्योर भी होगा। इसको आप इन डिटेल पढ़ सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हम एंटासिड लेना नहीं लेना है, लेकिन सोच समझ के लेना है। अब इसमें एक कंटेंट है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का अगर हम देखें, मैग्नीशियम की कमी के कारण मैक्सिमम कंस्टिपेशन या एसिडिटी कंस्टिपेशन होगा, गैस बनेगा, वो परेशान करेगा। गैस भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हाइपरक्लोराइड्रिया, वो लास्ट में एसिडिटी के कारण गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर भी डेवलप होते हैं। बहुत सारी समस्या होती है एसिडिटी के कारण। तो एसिडिटी होता क्यों है? सबसे पहले हम उपवास ज़्यादा देर तक न रहें, समय पर खाना खाएं, कम खाएं, हल्का खाएं, समय पर खाएं और खाना बदल के खाएं। ऐसा नहीं कि रोटी और आलू का सब्जी हम 3 महीने से खा रहे हैं। सीजन के अनुसार अलग अलग जो सीजनल सब्जियां होती है, फ्रूट्स होते हैं, उससे भी ले और एक बैलेंस डाइट हम खाएं, सुपाच्य खाएं, समय पर खाएं और खाना चबा के खाएं। खाना खाने के समय पानी का प्रयोग ज़्यादा न करें। जो भी संभव हो सके वैसा करें जिससे कि हम स्वस्थ रहें। मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल ह्यूमन में जो होता है हमारे शरीर में 1.7 से 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है, जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराने के बाद में मालूम होता है। और ये मुख्यतया सेल्स कोशिकाओं में और हड्डियों में पाया जाता है। मैग्नीशियम जो हमारे भोज्य पदार्थों में, फलों में, सीरियल्स में, अनाज में पाया जाता है, उसमें एवोकाडो, डार्क चॉकलेट, केला, पालक, अमरूद, लेग्यूम्स जो दाल होते हैं उसमें, टोफू,
सीड्स, होल ग्रेन्स जैसे अंकुरित अनाज खाते हैं। और अभी आम का सीजन चल रहा है, आम में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आम मैग्नीशियम कम होने के कारण अभी गर्मी के मौसम में लू की भी समस्या होती है, लू लग जाती है, सन स्ट्रोक जिसे कहते हैं। तो अगर सन स्ट्रोक किसी को लगता है या लग गया तो तत्काल उसे आम का पन्ना या शिकंजी या उसे उबाल करके शरबत बना करके दें तो उसमें राहत मिलती है। अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो भूख न लगना, नौसिया, वोमिटिंग, थकान, कमजोरी, कपकपी, मसल्स स्पाज्म, नींद की कमी इत्यादि समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगर हम ओरल सप्लीमेंटेशन देते हैं, एलोपैथी दवा देते हैं या कोई भी डाइट सप्लीमेंट देते हैं तो किसी किसी केस में नॉर्मल लेवल जो है आपके शरीर में मैग्नीशियम होने में, नॉर्मल लेवल मेंटेन होने में ये 6 से 8 महीने का भी समय लगभग लग जाता है। तो इसका सप्लीमेंटेशन लेवल कितना है और समस्या कितना है इसके आधार पर हम करते हैं। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी में इसका क्या है। एसिडिटी जो होता है, एंटासिड हमें लेना पड़ता है, उसके बदले होम्योपैथी में हम क्या ले सकते हैं। होम्योपैथी में दवा जो हम देते हैं वो लक्षणों के आधार पर देते हैं। जैसे चाइना है, लाइकोपोडियम, आइरिस वर्स, नक्स भूमिका, सल्फर, रोबिनिया, पल्सिटिला, कार्बोवेज इत्यादि। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तब वहाँ पर हम सल्फर नक्स भूमिका के बारे में सोचते हैं। हाइपरक्लोरहाइड्रिया माने खूब गैस बनती है, आवाज़ भी होती है, ढकार भी आती है, तो आइरिस वर्सिकोलिस देते हैं। आइरिस वर्सिकोलिस मेडिसिन के जैसा दूसरा मेडिसिन है, एक है पेप्सिनम और दूसरा है पैंक्रिएटिनम। पेप्सिन एंड पैंक्रिएटिनिन पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला स्रावित एक पाचक रस है, एंजाइम है, जो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो हमारे शरीर में 5 डाइजेस्टिव जूसेस पाए जाते हैं, जिसमें सलाइवा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद में बाइल, पित्त, पैंक्रियाटिक जूस एंड सक्कस इंटेरिकस। तो ये भोज्य पदार्थ जो हम खाना खाते हैं सबों को अलग अलग स्टेज में पचाने का काम करते हैं। तो अगर पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस की भी कमी हो तो ये समस्या होती है। रोबिनिया मदर टिंचर यूज करने में अच्छा काम आता है। पल्सिटिला है, लाइकोपोडियम है, चाइना है, कार्बोवेज। तो कार्बोवेज, चाइना एंड लाइकोपोडियम 3 दवाओं का अगर विस्तृत अध्ययन करें, यूज करें तो मैक्सिमम गैस्ट्रिक केसेस में राहत मिलती है। एक सिरप भी आती है, पेटेंट है, डाइजेस्टो, हसलैब कंपनी की है। अगर गैस की, अपच की शिकायत है, कंस्टिपेशन रहता हो तो वहाँ पर खाना खाने के बाद में सियाने या अडल्ट हैं तो 2 ढक्कन यानी 10 ml 3 बार पीना है, और 12 साल से कम उम्र है तब वहाँ 1 ढक्कन 3 बार लेना है। लेकिन 2 साल से कम बच्चों के लिए ये फायदेमंद नहीं है। वहाँ पर हम मदर टिंचर एक्वाटाइकोसिस अगर यूज करें तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। एक्वाटाइकोसिस जो अजवाइन होती है उससे बनती है। इस प्रकार होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करने से इसमें लाभ मिलता है। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्म। कभी कभी गैस की समस्या पेट में कृमि, कीड़ा हो जाने के कारण भी होता है। तो अगर कृमि का कारण है, वर्म्स के कारण अगर हो रहा है तो सबसे पहले हम स्टूल रूटीन और कल्चर कराते हैं। इसके बाद जो वर्म्स या पैरासाइट का रिपोर्ट हमें आता है उसके अनुसार हम उसका उपचार करते हैं। अलग अलग वर्म्स के लिए अलग अलग दवाई हैं, जैसे सीना, स्पाइजेलिया, ट्यूक्रियम, सेंटोनाइन। इन दवाओं का वर्म्स के अनुसार हम प्रयोग करते हैं।
अमीबिएसिस, जहाँ वाटर बॉर्न एक डिजीज है अमीबिएसिस, जहाँ नल से पानी होता है, जहाँ नल सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, वहाँ ये बीमारी पाई जाती है। तो अमीबिएसिस की अगर समस्या है तो वहाँ पर ये देख ले, एक मेडिसिन है मर्कसोल, दूसरा नेट्राम्यूर और तीसरा है सिलिसिया और पल्सेटिला। इसके साथ होलारिना एंटीडिसेंट्रिका, जिसका कॉमन नेम कुर्ची मदर टिंचर है, कुर्ची है, इसका 10 से 15 बूंद सुबह शाम 2 बार अगर 8 से 10 दिन लिया जाए तो वहाँ लाभ होता है। तो जैसे जैसे जिस प्रकार के वर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, पैरासाइट्स होंगे, उसके अनुसार होम्योपैथी दवाओं का चयन सिलेक्शन हम करते हैं। डाइट मैनेजमेंट। डाइट मैनेजमेंट भारत में ये देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के त्यौहार पर्व मनाए जाते हैं, उसमें उपवास रखते हैं। तो उपवास जो है 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच के व्यक्ति को करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को, लैक्टेंट लेडी को, 18 साल से कम या 60 साल से ज़्यादा, इवन 18 से 20 साल के अंतर्गत कोई व्यक्ति जैसे डायबिटीज़ हो या कार्डियक प्रॉब्लम, कोई सीवियर डिजीज हो, तो वहाँ उपवास न रखें। उपवास अगर रखना है तो निराजल, ऐसा भी देखा जाता है यूपी, बिहार या बंगाल में, निराजल आज अगर उपवास रखना है तो कुछ भी खाना पीना नहीं है। लेकिन उपवास जो है मौसम और क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होता है। आप उपवास में अगर तबीयत खराब है, गैस की समस्या है, तो वहाँ पर पूर्ण उपवास न रख करके लिक्विड डाइट ले सकते हैं। और एसिडिटी में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट ले। मिर्च मसाला जो है या तेलीय या फैटी, इसका सेवन कम करें। भोजन में सब्जी दाल का प्रयोग ज़्यादा करें। सुबह शाम अंकुरित अनाज फल ले और अपने भोजन जो डाइट चार्ट है उसे आप बदलते रहें। एक ही पदार्थ का भोज्य पदार्थ, एक ही प्रकार का भोज्य पदार्थ हमेशा सेवन न करें। सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार उसका प्रयोग करें। इसके साथ ही डेली एक्सरसाइज करें। सुबह शाम टहलना, वॉकिंग भी एक एक्सरसाइज है, ये करें। उसके बाद प्रॉपर नींद होनी चाहिए। जैसे कोई नाइट ड्यूटी करता है, फिर डे ड्यूटी आता है, तो उस ड्यूटी के अनुसार भी नींद पर्याप्त न होने के कारण भी ये एसिडिटी की समस्या होती है। और वर्क कल्चर जो है एक नियमित बनाए। सोने के समय सोए, काम करने के समय काम करे। कभी 2 बजे रात तक काम कर लिए, कभी 2 बजे दिन तक सो लिए, ये नहीं। प्रकृति के नियमों का पालन करें। सुबह 4:30 से 5 बजे जग जाए, नित्य क्रिया से निवृत्त हो और योगासन एक्सरसाइज करें। फिर रात में 9:30-10 बजे आप भोजन करें और पर्याप्त नींद लें। इस प्रकार हमने देखा एंटासिड क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके कंपोजिशन क्या है, हमारे घरों में ये कैसे फैल रहा है, मैग्नीशियम क्या है, इसके सोर्स क्या है, कमी से क्या होती है, सामान्य मात्रा क्या है और किस प्रकार से करना चाहिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।